तो नमस्ते दोस्तों, फिर से हो गई है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज का जो ब्लॉग है वो पार्ट 2 होने वाला है Q&A सेशन का। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आया था पार्ट 1 Q&A ब्लॉग का और आज है पार्ट 2। तो काफ़ी सारे सवाल जो है वो रह गए थे, आज उनको पूरा करते हैं और आप सभी को सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा आज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले सवाल से, दूसरे वीडियो के पहले सवाल से। कुछ सवाल थे। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी जो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा गेस किया कि मेरी बड़ी भाभी का 2 नाम है। तो एक तो मैंने बता दिया था फर्स्ट ब्लॉग में कि शिवांगी है, और दूसरा आप लोगों ने बहुत अच्छे से गेस करा और वो दूसरा नाम है राखी। तो उनका 2 नाम है, हम तो राखी भाभी बोलते हैं, राखी बोलते हैं उनका नाम। शिवांगी भी नाम है उनका, बट हम राखी प्रेफर करते हैं बोलना उनको। तो सही गेस था आप लोगों का। अब पढ़ते हैं दूसरा कमेंट। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कमेंट आ ही रहे हैं। तो मुझे ना काफ़ी बार ऐसे हो जा रहा है, अगर कुछ इनकेस कमेंट छूट गए ना तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि इतने सारे कमेंट है तो थोड़ा कंफ्यूज हो जा रही हूँ मैं कि किसके कमेंट आ जाएंगे, मतलब बोल पाऊँगी मैं, और किसके कमेंट रह जाएंगे। तो नेक्स्ट है, शुरू करते हैं। हेलो, आपको याद है आप एक दिन जॉली ग्रांट हमारे घर पे आए थे अपने रिश्तेदार से मिलने? ये कमेंट है तनीषा भंडारी जी का। तो शायद से मुझे याद है, मेरे मतलब कोई एडमिट थे जॉली ग्रांट में, तो हम रिलेटिव के यहाँ पे गए थे, तो याद है मुझे, बट एग्जैक्ट कौन मतलब किन्होंने कमेंट करा है तो ये पता नहीं है। बट ये मुझे याद है कि मैं गई थी उस जॉली ग्रांट और अपने किसी रिलेटिव के यहाँ भी गई थी। नेक्स्ट है कि बिष्ट जी इनका कमेंट है, आपके छोटे भाई की शादी पहले हो गई और बड़े भाई की शादी बाद में, ये कौन सा रिवाज है, बड़े भाई की लव में है क्या? तो दोस्तों देखो, जनरेशन के हिसाब से ना सब कुछ चेंज होते रहती है ना। और रही बात जो छोटा वाला भैया है और बड़ा वाला भैया है, दोनों में ज़्यादा एज गैप नहीं है, बहुत ही कम एज गैप है। तो छोटे वाले भैया, उस टाइम बड़े वाले भैया ने बताया नहीं था कि मतलब ऐसा है, तो हम लोगों ने उस टाइम मना किया था भैया ने, है ना। शायद जो होने वाली भाभी जी हैं, बड़ी भाभी, तो वो लोग रेडी ना हो, तो इसलिए छोटे वाले भैया की हमने पहले करा दी, क्योंकि इनकी भी लव मैरिज थी और इनकी बहनें भी थी। तो हमने बोला चलो कोई नहीं, सबके तरफ से देखना पड़ता है। तो छोटे वाले भैया की हो गई और अब होगी बड़े वाले भैया की, बस यही बात है। इसके बाद आते हैं दूसरे कमेंट में। वो करा है मोनिका पटवाल जी ने। तो आपने करा है कमेंट, देखते हैं क्या कमेंट करा है। आंटी जी मुझे बहुत अच्छी लगती है उनके विचार, उनके बातें दिल को छू गई है। मैं व्लॉग देखती हूँ, रोशनी भी बहुत अच्छी है। रोशनी, कोशिश करना आप अपने व्लॉग में स्टार्टिंग या एंडिंग में आंटी जी के भजन से किया करो, चाहे 2 लाइन हो, वो बहुत अच्छा गाती है। हम लोग दून आते रहते हैं, तो देखो कब मिलना होगा हम लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोनिका जी, कि मतलब आप इतना अच्छा मानते हो हमारे फैमिली को, मेरे मम्मी को, उनके भजन को। मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है भजन गाना, आप लोगों से शेयर करना, बातें शेयर करना। तो ज़रूर मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि कुछ भी व्लॉग, मतलब डेली जो व्लॉग होगा तो उसमें एक ना एक बार मम्मी ज़रूर भजन गाएंगी। तो बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल कभी मिलेंगे, आप लोग देहरादून आओगे तो ज़रूर। नेक्स्ट कमेंट है प्रिया रुनवाल जी का कि आपसे क्या ही क्वेश्चन पूछे दी। मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, पर आपकी फैमिली बहुत सो स्वीट। आपके छोटे भैया जो स्टार्टिंग में लाइन बोलते हैं वो समझ तो नहीं आता, पर जब भी बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है। मोनिका दी की वीडियो भी हम लोग देखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस सारे परिवार को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग भैया के जो बोलने का तरीका है उसको भी पसंद करते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ना तुम्हें समझ आए, जो कुछ चीज़ें दिल से भी लगती हैं या कुछ चीज़ें मतलब ऐसे ही अच्छी लग जाती है, तो उसका समझना ज़रूरी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नेक्स्ट कमेंट है कि आपके भाई की जिस लड़के से शादी है वह आपके भाई के साथ काम करती है क्या? तो भैया के साथ काम नहीं करती है, दोनों का जो है अलग अलग ऑफिस है, बट चंडीगढ़ में ही है, अलग अलग है ऑफिस, एक जगह पे नहीं काम करते हैं। और ये पूछा है अनिंद्र रावत जी ने। अच्छा सवाल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा पोखरियाल जी का,
बेटा रोशनी भाई की सगाई की बहुत बहुत बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप बहुत क्यूट हो और आपकी दोनों भाभी और मम्मी को नमस्कार। हम भी पौड़ी गढ़वाल से हैं। आपके गांव का क्या नाम रहता है? हम देहरादून में हैं पर अपनी बेटी के पास कनाडा में हूँ। बेटा हरर महादेव। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशा जी। और हमारा जो गांव है वो है पौड़ी में आता है और हमारे गांव का नाम है मासो। नेक्स्ट कमेंट है सुंदरी नेगी ब्लॉग की तरफ से, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है अनीता रावत जी के तरफ से, रोशनी आप अपनी पसंद की शादी करोगे कि अपनी मम्मी पापा की पसंद से? जब होगी तब पता लग जाएगा आप लोगों को कि कैसे होगी, है ना, वो तो तभी पता लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका बिष्ट जी का, आप कैसे हो आप? तो मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो। इसके बाद मूव करते हैं इतने सारे कमेंट है ना, कल मैंने कौन कौन से बोले, आज कौन कौन से तो शफल हो जा रहे हैं, काफ़ी न्यू कमेंट भी आ रहे हैं। हाँ नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिमी नेगी जी के तरफ से क्वेश्चन है कि आपकी न्यू भाभी क्या जॉब करती हैं, आपके भाई की शादी कब है, मेरा नाम लेना प्लीज़। तो सिमी जी मेरी भाभी जो है वो भी मतलब कंपनी में ही करती हैं जॉब, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, पूछ के मैं बताऊंगी। और शादी अभी टाइम लगेगा बट ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अभी देखते हैं कि कब होती है शादी, आप लोगों को तो पता चलना ही है, आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करेंगे। साधना रावत जी का, आपकी भाभी कहाँ से है, उनका नाम क्या है और आपकी भाभी बहुत सुंदर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और भाभी है मेरी हिमाचल से, और हिमाचल में है एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो कांगड़ा से बिलोंग करती है। उनका गांव का नाम मुझे अभी पता नहीं है, तो कांगड़ा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि वो है ज्योति जी का, आपके बड़े भैया क्या जॉब करते हैं, आपकी भाभी भी क्या जॉब करती है? तो भैया आईटी लाइन में है और भाभी दूसरी कंपनी में है, अलग अलग कंपनी में है, बट क्या नाम है वो मुझे अभी पता नहीं है। नेक्स्ट सवाल है चारू जी का, आप कहाँ रहते हो बताओ। तो हम कारगी के आसपास रहते हैं, आप कहाँ रहते हो आप भी ज़रूर बताना। नेक्स्ट है मनीषा नेगी जी का क्वेश्चन, तुम बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हो, घर परिवार सब बहुत ही अच्छा है तुम्हारा, और न्यू भाभी तो बहुत ही सुंदर। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना तारीफ़ करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। काफ़ी लोगों का एक ही सवाल है कि आपकी भाभी क्या जॉब करती है, तो उन सभी का मैं आपको एक ही बार बता देती हूँ, वही जो मैंने अभी बताया भी है कि एक कंपनी में है, चंडीगढ़ में है कंपनी, तो वहाँ पे जॉब करती है। वो कंपनी का नाम मुझे नहीं पता है किस फील्ड में एग्जैक्ट, तो वो बाद में ज़रूर पूछ के बताऊँगी मैं आप लोगों को। नेक्स्ट है विपिन गुसाई जी का सवाल, रोशनी बहुत अच्छा लगता है आपके ब्लॉग और आपके पूरी फैमिली मेम्बर को देख के। मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मम्मी जी को देख के लगता है कि मम्मी अभी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हुई है। अलग बात है कि मम्मी लोग आप लोगों को जता नहीं रही है, क्योंकि हमने मम्मी की एनर्जी लेवल देखा है, बट अभी थोड़ा तबीयत ख़राब होने से मम्मी की एनर्जी में कमी आई है। वैसे आप बहुत समझदार हो, मम्मी का सही से ख्याल रखना, बुरा मत मानना, क्योंकि आपके व्यूअर्स हैं जो लगा बोल दिया बुरा मत मानना। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मम्मी तबीयत जब से ख़राब हुई है तब से उसके बाद से काफ़ी वीक हो गई हैं, और ऐसा है ना कि काफ़ी चीज़ें जो हमने देखी है, अब हम मम्मी को वो होता है ना कि पछता नहीं है उसके बाद से ना, तो मम्मी को हर चीज़ नहीं दे सकते हैं अभी कुछ टाइम तक, तो थोड़ा लो हो जाता है ना, एनर्जी कम हो जाती है बॉडी में, तो हम लोग उस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे और मम्मी को अब आने वाले टाइम पे और मतलब चाहेंगे कि स्वस्थ हो जाए, बढ़िया हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इतना केयर करते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। नेक्स्ट है कि आपकी जो है भैया ने भाभी को रिंग क्यों नहीं पहनाई है ना, तो ये सवाल भी है, ये किसने करा है मैं अभी देखूंगी किन्होंने करा है। और दिव्या जी ने करा है भैया की लव मैरिज है या अरेंज, तो लव मैरिज है भैया की। बाप रे इतने लंबे लंबे कमेंट है ना कि
ऐसे हो जा रहा है। स्क्रॉल रिएक्शन जी ने भी कमेंट करा है कि बेटा आपकी मम्मी कितनी अच्छी है, आपका पूरा परिवार कितना अच्छा है, आपके भाई जैसे मुझे भी जवाई मिलता कितना अच्छा होता बेटा, मेरा जवाई अच्छा नहीं है, लड़की के लिए दुख करता है, उसकी माँ बहन माँ पड़ोसी सब भड़काते हैं, नौकरी में होना अच्छी बात नहीं है, उसके संस्कार भी होने चाहिए। तो आप मतलब आपने काफ़ी लंबे कमेंट करे हैं, आपने अपनी जो है बातें बताई है, तो समझ सकते हैं ना, हर परिवार के जो है अलग अलग सिचुएशंस होते हैं, अलग अलग कहानियाँ होती हैं, तो हम भी दूसरे को मतलब कैसे वो करें। जब तक जो फैमिली में मेंबर्स हैं ना, वो लोग एक एक फैमिली मेंबर नहीं समझेंगे, तो हम भी दूसरे भी ना कुछ फ़ायदा नहीं है समझा के। जब तक खुद से इंसान दिमाग ना लगाए और अच्छे राह में ना चले, या मतलब अच्छे से ना रहे एक दूसरे के साथ, तो बस आपके साथ भी अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो। नेक्स्ट सवाल है वीर सिंह जी का। हेलो जी, हमने तो सोचा नहीं था इतनी सुंदर खूबसूरत मिलेगी आपको भाभी, बहुत सुंदर है, एकदम डॉल जैसी, इसलिए इतने दिनों से हमने अपने होने वाली भाभी को नहीं दिखाया। कोई बात नहीं, बुरी लगी हो तो माफ़ करना, आपकी दोनों भाभी की जोड़ी अच्छी लग रही है, आपके भैया क्यूट है, भाभी ढूंढ रखी है, इसलिए क्यूट भाभी ढूंढ रखी है। मेरे मैसेज का जवाब ज़रूर देना, पहली बार मैसेज किया। ये शायद मैंने आपको पिछले वाले फर्स्ट उसमें बोला था शायद, कि नहीं बोला था। तो ये कमेंट है वीर जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट है तनुजा जी का सवाल। हेलो रोशनी, आपकी ऑल फैमिली बहुत ही प्यारी है, मम्मी पापा सभी लोग अच्छे हैं, प्लीज़ आप क्यों आने में यह बताना, समझी नहीं मैं, आप क्यों आने में यह बताना कि पापा क्या जॉब करते हैं। तो पापा फ़ौज में हैं, और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मतलब इतना अच्छा कमेंट कराया है कि हमारी फैमिली बहुत प्यारी है, धन्यवाद। हाँ, ये कमेंट जो मैं बोल रही थी कि रिंग क्यों नहीं पहनाई, तो ये कमेंट करा है उपय हब, ये लिखा है, चैनल का नाम है। तो उन्होंने करा है कि रोशनी आपके भाई ने रिंग नहीं पहनाई आपकी भाभी को। तो दोस्तों रिंग भैया ने भाभी को इसलिए नहीं पहनाई क्योंकि हमारा जो है ना वो रिंग सेरेमनी नहीं हुआ था, हमारा नॉर्मल टीका हुआ था, जिसको रोका भी बोलते हैं और टीका भी बोलते हैं। हमारे साइड में खड़ी पिठाई बोलते हैं कि खड़े खड़े पिठाई करना। हिमाचल में उसको चुनरी चढ़ाते हैं, मेन होता है टीका पिठाई का जो रस्म होता है ना, उसमें चुनरी चढ़ाते हैं। तो हमारा यही रस्म था, हम लोगों ने रिंग सेरेमनी नहीं करी थी। रिंग सेरेमनी में प्रॉपर पंडित जी आते हैं, ये वो सब वो अलग रस्म होता है ना, तो हमने नॉर्मल टीका पिठाई करी, इसलिए हमने रिंग नहीं पहनाया। नेक्स्ट सवाल है तन्नू जी का। आपकी शादी कितने टाइम बाद करोगे? मेरा सवाल का आंसर ज़रूर देना, मेरा नाम भी लेना प्लीज़। तो तन्नू जी, मेरी शादी में टाइम लगेगा, अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, कम टाइम भी नहीं लगेगा, पर टाइम लगेगा। पता नहीं कब होता है, वो मम्मी पापा पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि लिविंग ड्रीम्स की तरफ से, भैया की शादी कब तक करेंगे, इसी साल या नेक्स्ट? तो देखो क्या होता है कि कब तक होती है, अभी कुछ मतलब श्योर कंफर्म नहीं हो रखा है कि कब तक होती है शादी। और एक ने कमेंट करा है रेखा जी ने कि तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी मम्मी और शीतल की सासू माँ क्या दोनों शक्ल बहुत मिलती है। तो आप ये काफ़ी लोगों ने इसलिए भी बोला है क्योंकि जब युगज भाई की सगाई हुई थी, तब मम्मी जब गई थी ना वहाँ पे, तो सगाई में मम्मी ने भी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, और मम्मी भी हंसमुख है, और शीतल की सासू माँ ने भी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, और आंटी जी भी हंसमुख है। तो काफ़ी मतलब सिमिलर लग रहे थे, तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने बोला है कि दोनों की सास, भाभी और शीतल की सास सेम है, बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। नेक्स्ट है रश्मि भंडारी जी का। आपके बड़े भाई और भाभी क्या जॉब करते हैं? तो वो मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं सुषमा नौटियाल जी का। हेलो दी, कैसे हो आप? तो मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हो? यार आप सच में बहुत सुंदर हो। मैं टीवी से ब्लॉग देखती हूँ। मेरा ये सवाल है कि आप अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, तो जॉब क्यों नहीं करती हो आप? और आपके बड़े भैया की लव मैरिज है अरेंज? तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी, ज़्यादा ही पढ़ी लिखी होती तो कहाँ होती, पर पढ़े लिखे हैं हम। तो अभी देखो आगे क्या होता है। जॉब करा था मैंने, बट होता है ना, मज़ा नहीं आया मुझे उस जॉब में। देखो आगे क्या होता है, भगवान जाने। और भैया, जो बड़े भैया है, उनकी लव मैरिज है।
तो नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। यूके गर्ल एमबी, क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, एसबीआई बैंक में जॉब करते हैं, नून में लड़का, हम भी पौड़ी गढ़वाल से है, हल्द्वानी में घर है अपना, इकलौता लड़का है, 3 सिस्टर, 3 नंबर, तीनों की शादी हो गई है। बहुत अच्छी बात है कि मतलब आपने ये बातें कही है, तो इससे मैं क्या समझूं? इससे मैं क्या समझूं? खैर, धन्यवाद। और नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। राजी नेगी की तरफ से, जब तुम गाड़ी लाए तो कौन लाए? मोनिका लाई कि पापा लाए? ज़रूर बताना। मतलब कार तो पापा ही लाए, कार पापा लाए हैं, गए हम सब थे, लेने हम सब गए थे, पर वैसे मतलब पापा लाए हैं कार। और एक लास्ट कमेंट आता है पंचाल विनोद भाई, इनका नाम है यूट्यूब का। तो आप भी काफ़ी कमेंट करते हो, आपके भी काफ़ी कमेंट जो है वो अच्छे लगते हैं कि आप हर वीडियो में कमेंट करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा होता है ना कि कोई हर वीडियो में कमेंट करते हैं, मतलब हमारा वीडियो देखते हैं तो हाईलाइट हो जाते हैं वो, तो उनका नाम ना याद रह जाता है हमें। तो ये मत सोचिएगा कि हम इग्नोर करते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने लिखा है टू आर टू मच, तो थैंक यू सो मच आपका। नेक्स्ट सवाल तो वही हो गया कि काफ़ी लोगों के एक ही सवाल थे, तो उसका मैंने सबका कंबाइन करके बना दिया है। कुछ भी छूट गया होगा तो आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ मैं, अगर कोई सवाल छूट गए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल हैं। बाकी अगर बाद में मुझे ध्यान आएगा तो मैं नॉर्मल डेली व्लॉग में भी आपका जो है सवाल का जवाब देते रहूँगी। फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आई होप आपको सेकेंड जो पार्ट है व्लॉग का, Q&A व्लॉग का, आपको उसमें काफ़ी जवाब मिल गए होंगे आपके, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से शेयर करने में। और सबसे मेन बात, अभी मम्मी मेरे बगल में इसलिए नहीं बैठी क्योंकि मम्मी की तबीयत है थोड़ी सी ख़राब, तो मैं सोचा मम्मी को क्या डिस्टर्ब करना, मैं आप लोगों से ही शेयर करती हूँ वन ऑन वन बैठ के। तो यही तक था दोस्तों, और आज के जो Q&A व्लॉग है उसको यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।